दोस्तों नमस्कार। आइए हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भगवान शिव बताते हैं कि सुखी कौन है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, सबसे सुखी कौन है और सबसे दुखी कौन है, और इंसान का सुख का कारण और दुख का कारण कौन है, किस वजह से सुख आते हैं, सुख भुगतता है आदमी और किस कारण से दुख भुगतना पड़ता है। तो ये भगवान शिव एक कहानी के माध्यम से बताते हैं माता पार्वती को। माता पार्वती ने पूछा भोलेनाथ से और भोलेनाथ ने बताया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी कौन है। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो के माध्यम से कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भोलेनाथ के द्वारा कहा गया एक कहानी है। और हमारे इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे प्यारा सा एक लाइक कर देना और आधा अधूरा वीडियो देख के माँ पार्वती और भोलेनाथ का अपमान मत करना, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आइए हम बताने जा रहे हैं भोलेनाथ ने एक वीडियो कहानी के माध्यम से माता पार्वती को बताते हैं। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, प्रिय हम सुना रहे हैं आपको एक कहानी, ध्यानपूर्वक सुनना। भोलेनाथ बताते हैं, बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक नील नाम का आदमी रहा करता था। वो गरीब था लेकिन बहुत ही सुखी था और उसके साथ एक बच्चा था। उसका एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और आपने उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया, स्कूल में दाखिला किया और स्कूल पढ़ने लगा। ऐसे पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बीत गए और उसके नील के दोनों पति पत्नी खुश थे। अपने गरीब घर में अपना दिन भर कमा के शाम को खाते थे, दिन भर मजदूरी मेहनत करके दिन का रोज का गुजारा चलाते थे। बहुत ही खुश थे और वो सोचते थे कि हमारा एक बच्चा है, इसको बहुत ही पढ़ाएंगे, बहुत ही आगे पहुंचाएंगे। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए और उसका बड़ा लड़का भी पढ़ के कुछ 5-6 पढ़ गया। पढ़ने के बाद वो थोड़ा सा समझदार हुआ और ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद उसका लड़का अपने बाप से कहने लगा, पापा लोगों के बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? आपकी उम्र तो सब कुछ चली गई, आपका बुढ़ापा हो गया, लेकिन बुढ़ापा आ गया है, आपने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए। तो ऐसी सुन के नील अपने बच्चे को बोल रहा था, कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ो लिखो और बड़े होके बहुत पैसे कमाना और हम अपनी इसी ज़िंदगी में खुश है, हमारी लाइफ यही अच्छी है। तो ऐसा कह रहा था। तो कहते कहते फिर कुछ दिन बड़े हो गए। कुछ दिन के बाद उसका लड़का, नील का लड़का जवान हो गया, शादी योग्य हो गया। तो शादी योग्य होने के बाद और वो नील का लड़का शादी योग्य हो गया और शादी करना चाहता था और उसने पूरी अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली। करने के बाद नील का लड़का बहुत ही धूमधाम से शादी करना चाहता था, लेकिन नील के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लड़के की धूमधाम शादी कर सके। तो ऐसे करते करते नील का लड़का अपने पिताजी पे गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा कि तुमने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करा और कुछ भी नहीं कमा पाए, तो तुम्हारी लाइफ को धिक्कार है, तुम्हारी जीवन को धिक्कार है, ऐसा कहने लगा। तो नील हंस रहा था, हंसने लगा। तो कहता था कि बेटा कोई बात नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है और तुम बड़े हो गए, अब जवान हो गए, पढ़ लिख गए, अब तुम कमाओगे, बहुत कमाओगे और मुझे आशा है, ऐसा कहकर वो उसने ऐसी बात करके अपने बच्चे को सांत्वना दिया। तो ऐसे करते नील के लड़के ने शादी कर ली। शादी करने के बाद और नील का लड़का कमाने के लिए लग गया और एक बहुत ही बड़ी ऑफिस में उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों नौकरी करते करते उसने कुछ दिन में ही बहुत पैसे कमा लिया, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, सब कुछ ले लिया और वो अपने बाप को रोज़ ताना देने लगा कि तुमने कुछ नहीं कर पाए और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। ऐसा करते करते
वो रोज़ वो सपने पैसे कमाने के ही देखता था। रोज़ सुबह उसको ढंग से नींद नहीं आती थी, ढंग से उसको चैन नहीं था, काम पे जाता था, परेशान हो जाता था, सुबह अंधेरे में उठना और रात को नींद नहीं आना, क्योंकि उसको बहुत ही पैसे कमाना था। तो रात को नींद नहीं आता था, ढंग से खाना भी नहीं खाया जाता था, कभी नाश्ता भी नहीं करता था। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। तो घर में उसके नील का लड़का रोज़ घर में झगड़ा करने लगा, अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को भी पीटने लगा, यहाँ तो यहाँ अपने पापा को भी पीटना स्टार्ट कर दिया। तो उसको एकमात्र सोच था कि मेरे को पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। तो इसने इतना धन दौलत कमा लिया कि बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन उसको चैन नहीं थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको कोई खुशी नहीं थी। घर में ढंग से खाना नहीं खाता था, ढंग से घर में पानी नहीं पीता था, हमेशा 24 घंटा परेशान रहता था। तो वो बहुत ही दुखी हो गया, रोज़ गोली खाने लगा, रोज़ दवाई करने लगा, रोज़ हॉस्पिटल जाना स्टार्ट हो गया। घर में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि नील का लड़का और नील की पत्नी और उसकी नील की बहू बहुत ही परेशान हो गए। तो लास्ट में नील कहता है, बेटा धन इसको नहीं कहते, पैसे में कोई खुशी नहीं होते। हम देख कितने गरीब थे, लेकिन मेरे पति पत्नी के अंदर कितनी खुशी थी। हम रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, कहीं भी सो जाते थे, हम कभी बीमार नहीं हुए और हमको कभी टेंशन नहीं हुआ, हमारे आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी क्लेश नहीं हुआ। हमारा हमेशा हर किसी से हमारा संबंध अच्छा रहा, हम अच्छे तरीके से रहे, अच्छे तरीके से जिए। तुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, सब कुछ तेरे पीछे जितना भी हमने कमाया था तेरे पीछे लगाया। लेकिन आज तू बड़ा बन गया, पैसे वाला बन गया, तेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कमी है। पैसा ही सब कुछ नहीं देता है, क्योंकि पैसे सब कुछ नहीं देता है। हम बिना पैसे होने के बाद भी हम खाली थे, लेकिन कितना खुश थे, कितने हम खुशी खुशी रहते थे, कितना हंसी खुशी हमने अपना जीवन बिताया। एक छोटे से झोपड़ी थी हमारे पास, रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, लेकिन हम फिर भी कितने खुश थे। आज तेरे पैसों के कारण और तेरे धन दौलत के कारण पूरे घर बर्बाद हो गया। घर में किसी के पास खुशी नहीं है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। तो भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि प्रिय, इंसान सुख दुख का भागीदार खुद होता है। वो उसको कोई और नहीं, उसको खुशी और गम उसको नहीं देता है। सुख दुख का भागीदार खुद होता है। उसको किस रास्ते में चलना है, किस प्रकार का कर्म करना है, वो अपने लिए सुख या दुख खुद कमाता है, कोई दूसरा नहीं देता है। इंसान के व्यवहार से उसके शत्रु मित्र वो खुद ही जन्म लेता है। वो पैदाशी कोई उसका शत्रु या मित्र पैदा नहीं होता है। इंसान बाहर आके अपनी स्वभाव से, अपनी सभ्यता से ही शत्रु या मित्र ये सुख या दुख खुद जन्म लेता है। तो उसके स्वभाव से खुद पैदा करता है अपना सुख और दुख, किस तरह से उसको रहना है। इंसान खुद अपना उसका भागीदार है। माता पार्वती को कहते हैं भोलेनाथ। तो माता पार्वती भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं, स्वामी आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई विद्वान बुद्धिमान नहीं है। जिसने इस कहानी को सुन लिया, जिसने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को, कहानी को सुन लिया, वो हमेशा ज़िंदगी में खुश रहेगा। क्योंकि धन ही दौलत ही सब कुछ नहीं होता। धन दौलत जैसे कि किसी सब्जी में स्वाद के लिए नमक डालते हैं, इसी तरह प्यार भी होना ज़रूरी होता है, में मोहब्बत भी होना ज़रूरी होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो माता पार्वती भोलेनाथ से कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।